सर दिवाली से पहले बाजारों में रौनक दिख रही है। दीपावली के पर्व को खास बनाने के लिए जमकर खरीदारी हो रही है। स्वदेशी उत्पादों की बिक्री खासा बढ़ गई है। इस दीपावली पर कारोबार 5 लाख करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। दुकानों में खरीदारों की भीड़ है, गलियों में ट्रैफिक है, उत्साह का माहौल है। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। व्यापारियों के मुताबिक इस बार का त्यौहार सीजन बीते कई सालों की तुलना में ज़्यादा चमकदार साबित हो रहा है। शहरों में बाजारों की हालत यह है कि शाम होते होते पैर रखने की जगह नहीं बचती। दुकानदार लगातार ग्राहकों की सेवा में जुटे हैं। छोटे कस्बों और टाउन मार्केट्स में भी लोगों का उत्साह देखने लायक है। कई दुकानों में तो सामान खत्म होने की नौबत आ चुकी है। जिस तरह का नजर आप देख रहे हैं, अब जैसे तो क्या कुछ है माहौल पूरे प्रदेश के अंदर, इसकी जानकारी आपको देंगे। कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों कस्बों से, उनसे सीधी तस्वीरों के साथ माहौल जानेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि इस बार, जैसा कि मैंने अभी कहा, दुकानदार व्यापारी बता रहे हैं कि इस बार का जो माहौल है, इस बार की जो चमक धमक है बाज़ारों में, वो पिछले कई सालों की तुलना में काफ़ी अधिक है। ऐसे में व्यापारियों के चेहरे पर खुशी नज़र आती है और खुशियों वाली ये दिवाली मनाने के लिए व्यापारी इस बार पूरी तरह से तैयार हैं। ये तस्वीरें आप बीकानेर से देख रहे हैं, कोर्ट गेट बाज़ार की, जहां पर भीड़ भड़क्का खूब नज़र आ रहा है और व्यापारी ऐसे में उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है इस बार जमकर लोग खरीदारी करेंगे। लोग भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों में इस बार नई नई प्रोडक्ट्स उनको देखने को मिल रहे हैं, जिनको ख़रीदने के लिए वो भी उत्साहित हैं। और कितना उत्साह है, क्या माहौल है छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक, बातचीत करेंगे हमारे संवाददाताओं से, उनसे लेंगे ज़्यादा जानकारी। हमारे साथ मुकुल परिहार जुड़ रहे हैं और विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुकुल परिहार जोधपुर से जुड़ रहे हैं, विपिन जुड़ रहे हैं उदयपुर से, और साथ ही साथ त्रिभुवन रंगा हमारे सहयोगी वो भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, खूब लाइटिंग्स पीछे दिखाई दे रही है और क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है आपको बाज़ार में? जी बिल्कुल, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ उदयपुर के सबसे प्रमुख बापू बाजार में, जहाँ पर आपको बता दूं कि उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सभी व्यापारियों का एक कॉम्पिटिशन चलाया जाता है, जिसमें धनतेरस से लेकर दीपावली तक जिस भी व्यापारी संगठन द्वारा लाइटिंग अच्छी की गई हो उसे इनाम घोषित किया जाता है। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें जिसने भी टेंट व्यवसायी ने अच्छा गेट बनाया हो उसको प्रथम पुरस्कार के रूप में कुछ राशि दी जाती है। और ये बापू बाजार है, काफी लोगों की आवाजाही यहाँ बनी हुई है और जहाँ पर व्यापारी है, व्यापार संगठन के अध्यक्ष भी हमारे साथ, उनसे जानेंगे किस तरह से इस बार व्यापार है। और आज ही आपका नाम बताइए, किस तरह से इस बार व्यापार है अपना? विश्वेंद्र सिंह, बापू बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष। और जैसा कि व्यापार है, व्यापार हर बार जिस तरीके से दिवाली पे जो सीजन होता है उसी तरीके से अच्छा व्यापार है और व्यापार बढ़ा ही है। इस पर क्या ये सजावट किस तरह से कंपटीशन होता है उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से? सजावट जैसे हर साल से एक परंपरा चली आ रही है, उसी हिसाब से इस साल भी वही सजावट हो रही है। और जो कंपटीशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से होता है, इस बार एक नई चीज़ उसमें और जुड़ी है कि नगर निगम भी उसके साथ में कोलैबोरेशन करके दोनों की तत्वाधीन में ये कंपटीशन हो रहा है। और जितने भी व्यापारी संगठन हैं, बापू बाजार के अलावा भी दूसरे भी जो संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं, वो भी बहुत हर्षोल्लास के साथ में इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। और बहुत अच्छी सजावट इस बार होने की आशंका है और बहुत अच्छी होगी इस बार। अच्छा, मार्केट क्या कहता है? हर बार दिवाली से तुलना करते इस बार क्या मार्केट कहता है? मार्केट इस बार भी उतना ही अच्छा ही है, किसी प्रकार से अपन वो तुलना नहीं कर सकते कि इस बार बाजार कम है या कुछ नहीं है। सब व्यापारियों में खुशी है, अच्छी ग्राहकी भी बहुत अच्छी है और सब तरीके से बहुत अच्छा इसमें चल रहा है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा है और जितने भी शहरवासी है बहुत बढ़ चढ़ के परचेजिंग कर रहे हैं, जिससे व्यापारी काफी खुश है। बिल्कुल, लगातार जो ये बापू बाजार पे आपको ये बता दें कि यहाँ पर कंपटीशन होगा और ये जो लाइटिंग है धनतेरस से शुरुआत हो जाएगी इसकी जलने की। और भी व्यापारी जिनसे बात करेंगे कि इस बार मार्केट जो है, कपड़ा व्यापारी जो है, उनसे हम जानेंगे कि इस बार का मार्केट क्या कहता है। ये इस बार का मार्केट किस तरह से मार्केट है इस बार का? दीपावली का है त्योहार। देखो, इस बार मार्केट थोड़ा सुस्त है, इतना नहीं है। रौनक तो कर रहे हैं, देखो कस्टमर्स के लिए ही कर रहे हैं। तो मैं तो कस्टमर्स, आपके थ्रू कस्टमर से ये कहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करके यहाँ पे आए, रिलेशन बनाए हमारे साथ, हम भी कस्टमर का रिलेशन बनाए तो मजा आए, फिर से मार्केट में रौनक आए तो अच्छा लगे। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ा है सर। अब कस्टमर बहुत गुमराह हो गया, हर चीज हाथ में है उसके, कंफ्यूज तो हो ही जाता है कस्टमर। सब आता है, ठीक है, फिर ऑनलाइन मंगा देता है, फिर वापस रिटर्न करेगा, फिर हमारे पास आएगा, समय वेस्ट होता है। उदयपुर में कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो पूरा कमर्शियल अब जो बाजार है
उससे ज़रूर बाज़ारों में कुछ फ़र्क पड़ा है। लेकिन क्या उधर जोधपुर में भी ऐसे ही रिएक्शंस आ रहे हैं? मुकुल, व्यापारी उत्साहित हैं, क्या कुछ उनका कहना है? क्या वहाँ भी ऑनलाइन जो पूरा बाज़ार है उसका असर देखने को मिलता है नॉर्मल बाज़ारों पर भी क्या, या लोग खूब आ रहे हैं बाज़ारों में? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि जो दीपोत्सव का पर्व है दीपावली, तो इसको लेकर जो है वो बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त हम जोधपुर की जो है वो ऐतिहासिक घंटाघर के समीप जो साइकिल मार्केट है वहां पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पूरा बाजार जो है वो आकर्षक लाइटों से जो है वो जगमगा उठा है। और कह सकते हैं ये ऐसा दृश्य जो है वो जोधपुर के विभिन्न बाजारों में देखने को मिल रहा है, जहां जो लोग हैं वो कहीं आकर्षक लाइटों के साथ ही जो है वो स्वागत द्वार भी बनवा रहे हैं। और बाजारों में भी जिस प्रकार से दीपावली का पर्व जितना नजदीक आ रहा है उसके साथ ही जो है वो रौनक भी जो है वो बढ़ रही है। और हमारे साथ में जो है वो कुछ व्यापारी भी हैं और कुछ ग्राहक से उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। सर, कैसी इस बार जो है वो बाजार में कैसी रौनक है? प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। प्रदेश में इस बार दीपावली का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण है। और इस मार्केट के अंदर हमने सब व्यापारी संघ ने सबने मिलकर इस खूबसूरती से लाइटिंग वगैरह की है। और हम ग्राहकों से रेस्पॉन्स मिला है और उन्होंने भी हमें ये भी कहा है कि आपकी लाइटिंग बहुत अच्छी लगी है और सुंदरतापूर्ण है। और इस व्यापार संघ के द्वारा हमारा यहाँ पर हर साल ये लाइटिंग का रहता है और प्रशासन के द्वारा भी हमें इसमें सहयोग दिया जाता है और प्रोत्साहन राशि वगैरह दी जाती है। उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे साइकिल मार्केट व्यापारी संघ के द्वारा ये रोशनी हर साल की जाती है और पूर्ण रूप से सहयोग से सबके सहयोग से और ये सौहार्दपूर्ण दीपावली का वातावरण हमारे लिए सबकी देशवासियों को और सबकी कामनाओं को साथ में रखते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे कुछ ग्राहक भी। सर, किस प्रकार से देखते हैं इस बार दीपावली पर्व को लेकर जोधपुर के बाजारों में भी जो है आकर्षक लाइटों से जगमगा उठा है? दीपावली की लाइटें बहुत झमाझम कर रही है और बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ का जो प्रेम है भाई लोगों का बहुत अच्छा प्रेम है, प्रेम से ही लाइटें अच्छी लग रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के जो है इस बार दीपावली जो है वो 2 दिनों तक रहेगी। और कह सकते हैं बाजार जो है व्यापारी जितने भी व्यापारी संघ है उनको जो है वो अपने क्षेत्राधिकार के जो बाजार हैं आकर्षक लाइटों से जगमगा होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं और ब्लू लाइटों से जो है पूरे भीतरी शहर का जो ये मार्केट है ये जगमगा उठा है। और इसके साथ ही चाहे टेक्सटाइल का मार्केट हो, चाहे शूज के दुकानें हो, इसके अलावा भी कहीं रौनक है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ युवाओं से बात करेंगे। कैसा देखते हैं इस बार दीपावली पर जो है रौनक बाजारों में देखी जा रही है? इस बार दीपावली में रौनक जोरदार है हर साल के मुकाबले, और भी लाइटिंग की वजह से जो ग्राहक नहीं आने चाहिए वो भी आ रहे हैं। पर्यटन की स्थिति में भी ठीक है। सिर्फ राजस्थानी नहीं, जो गुजरात साइड, मध्य प्रदेश साइड के भी जो लोग हैं जो यहाँ घूमने आते हैं, तो वो भी एक एज अ पॉइंट बन रहा है ये नया जो लाइटिंग सेल्फी पॉइंट बन रहा है। आने वाले दिनों में जिस दिन दीपावली होगी उस दिन और भी ग्राहक और भी लोग आएंगे। लाइटिंग की वजह से दुकानों को भी फायदा हो रहा है, लाइटिंग की वजह से आम लोगों को भी फायदा हो रहा है और प्रशासन की ओर से भी बहुत हेल्प हमको मिली। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पूरे बाजार में जो है वो रौनक देखी जा रही है और आकर्षक लाइटों से जो है वो सरकारी स्तर पर भी, प्रशासन स्तर पर भी जो है बीकानेर में क्या माहौल है जरा वो भी समझ लेते हैं। जोधपुर में तो पूरे बाजार जगमग हैं, मुकुल के कैमरे से हम लोग देख पा रहे हैं। उदयपुर का हाल विपिन ने बताया। जरा बीकानेर चलते हैं और बीकानेर की तस्वीरें भी हम लोग आपको दिखा रहे थे अभी कोर्ट गेट बाजार की। त्रिभुवन, क्या कुछ माहौल बीकानेर की नगरी में, वहाँ के बाजारों की खूब चर्चा रहती है और अब तो माहौल दिवाली का है। कितने गुलजार हैं बीकानेर के बाजार? जी बिल्कुल, बीकानेर के जो बाजार है वो जो दीपावली का उत्सव है उसको लेकर पूरी तरह लोगों में उत्साह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से बीकानेर के जो मुख्य सड़क है केएम रोड, पूरी तरह से यहाँ की जो दुकान है वो सजनी शुरू हो गई है। लाइटिंग है वो पूरी उनको एक अलग आकर्षित कर रही है। जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हैं, लोगों में उत्साह है, राहत अधिक हो रही है, लेकिन फिर भी लोग लगातार है जो आ रहे हैं और अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि बीकानेर है जो भुजिया और नमकीन का शहर है, मिठाई का शहर है, तो अगर त्योहार के मौसम पे उसकी बात न करें तो कहीं न कहीं बेईमानी होगी। अभी कुछ जो लोग हैं उनसे बात नहीं की, कितना बूम है खरीदारी को लेकर आप लोगों में? बहुत ज्यादा है। क्या क्या खरीदा है आप लोगों ने? के लिए, हमारे लिए, घर के बड़ों के लिए, सबके लिए।
मतलब किसी तरह का वो नहीं है कि महंगाई का असर हो, वो जम दिखेगा। क्या कहेंगे जिस तरह से दीपावली को लेकर उत्साह है लोगों में, कितना उत्साह आप लोगों में? बहुत ज्यादा उत्साह है और दीपावली बहुत खरीदी दीपावली कब आएगी। और अभी दीपावली आई है तो मतलब बहुत ही खुशी है उनके अंदर। तो बाजार की सेल्स भी बहुत ज्यादा हो रही है। इतनी रात को भी चहल पहल है इस शहर में, बीकानेर जैसी कहीं नहीं होगी। जिस तरह से हम कहते थे बीकानेर नमकीन का शहर है, मिठाई का शहर है, लेकिन इसकी बात नहीं करें तो बेमानी होगी। अभी हम खड़े हैं बीकानेर की एक नमकीन जो भुजिया है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहां पे खड़े हैं। उनके दुकानदार से बात करने की हम कोशिश करेंगे। किस तरह के ग्राहकों की आप देख सकते हैं लगातार है जो भीड़ बढ़ी हुई है, और जो ग्राहकों की मांग है वो भी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जो त्योहार फेस्टिवल नजदीक आ रहा है, लोग लगातार ये नमकीन और जो मिठाई है वो उसकी खरीदारी में लगे हुए हैं। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी डिमांड है अब इस फेस्टिवल को लेकर? कितनी डिमांड है? आप भुजिया सब मिठाई सब डिमांड है। जीएसटी के बाद कुछ फर्क पड़ा है? ठीक है, चल रहा है, चलावा चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि महंगाई की मार आपके? वो तो है ही है भाई। कुछ और लोग हैं, कुछ ग्राहक है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, नमकीन भुजिया बीकानेर की अलग पहचान है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बीकानेर की, एक बार फेस्टिवल के मौके पर ग्राहक जो मेहमान घर में आते हैं उसके लिए विशेष तौर से खरीदना है। अब देख सकते हैं जिस तरह से कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। मैडम, कैसा लग रहा है दीपावली फेस्टिवल बीकानेर नमकीन खरीदने के लिए? और कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं बीकानेर की जो नमकीन है वो पूरी तरह से काउंटरों में सजी हुई है। लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। यहाँ बीकानेर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नमकीन जाती है, चाहे यूरोपियन देश हो चाहे गल्फ कंट्री हो। लेकिन फेस्टिवल की अगर बात करें तो उसको लेकर बिल्कुल, और ये नमकीन तो खूब प्रसिद्ध है। बीकानेर की मिठास के बीच नमकीन का जायका जो है वो और स्वाद को अच्छा बना देता है। वीरेंद्र जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, क्या माहौल राजधानी में नजर आ रहा है दीपावली के इस महापर्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं इस वक्त जो है एमआई रोड पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार ये लाइटिंग दिखाए, क्योंकि इस बार की जो थीम है वो वोकल फॉर लोकल की रखी गई है और पिंक कलर के अंदर जो है पूरी एमआई रोड को जो है यहाँ पर लाइटिंग में सजाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सभी जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत की है। एक तरफ आप देखेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूर्व सांसद हैं मेरे साथ, उनसे मैं एक बार बातचीत करूँगा। सर, जो पिछले लंबे साल से, जो कह सकते हैं कि लंबे समय से ये परंपरा चलती आ रही है, हर बार नया थीम में वो देखने को मिलता है, इस बार लोकल फॉर, देखिए इस बार पूरे जयपुर शहर में लोकल फॉर वोकल की थीम पर आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, हर आदमी को स्वदेशी की निर्माण करने का अवसर मिले, हर व्यक्ति को उपभोग करने का अवसर मिले, ऐसी पूरे जयपुर में थीम है। और पूरे जयपुर वासियों को, व्यापारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि लोकल फॉर वोकल को विशेषकर तवज्जो देकर और एक अच्छा काम किया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर सर, उनसे भी मैं बातचीत करूँ। सर, लंबे समय से ये लाइटिंग अपने आप में काफ़ी बहुत खुशी की बात है, व्यापारी खुश है। जिस प्रकार से जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है तो आम नागरिक को भी, और महंगाई का लाभ, महंगाई घटेगी, महंगाई घटी है, उसका आम नागरिक को फायदा मिला है, खुश है। अभी एक बात कही इन तमाम व्यापारियों से कि आप जो कर रहे हैं ये मोदी जी की जो एक थीम है कि हमें लोकल अपनाना है, अपना स्वदेशी अपनाना है, उसके ऊपर जोर देते हैं आप। ये बात बिल्कुल सही है। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का भी आह्वान है कि वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करें, जिसमें इस देश के मजदूर का पसीना लगा है, देश के नागरिक की मेहनत लगी है, और स्थानीय उत्पादकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा तो देश का धन देश में रहेगा, हमें बाहर नहीं देना पड़ेगा और यहाँ विकास में काम आएगा वो धन। बिल्कुल, देखिए आपको राहुल, मैं यहाँ की अगर लाइटिंग दिखाऊं तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ से जो लाइटिंग है
वो इस बार पिंक रखी गई है। हर तरफ जो है ये लाइटिंग देखने के लिए देश विदेश से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। चारों तरफ आप देखेंगे कि इस बार की लाइटिंग है वो काफ़ी जो है रोमांचित करने वाली लाइटिंग है, पिंक कलर के अंदर दी गई है, क्योंकि जयपुर का जब नाम आता है तो हर किसी के जहन में पिंक सिटी आता है। और इसी वजह से इस बार जो थीम दी गई है वो पिंक कलर की दी गई है। लोकल फॉर वोकल जैसी जो थीम है उस